बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक तो जो बात करूँगा मैं जिस इशू के ऊपर, उसका ताल्लुक़ है जो फ़ौज में आर्मी, एयर फोर्स और नेवल चीफ़, जो सर्विसेज चीफ्स हैं और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, यानी 4 स्टार जो जनरल्स होते हैं, उनकी जो एक्सटेंशन के ऊपर इशू, उनका एक्सटेंशन का जो लॉ है, क्या उसमें तरमीम होने जा रही है? एक तो इस इशू के ऊपर बात करूँगा, और दूसरा जो इशू है वो इमरान खान साहब के कब अपनी जो लॉन्ग मार्च है उसकी अनाउंसमेंट कर सकते हैं। तो पहला जो इशू है वो आपको पता है कि जिस वक्त लास्ट टाइम 2019 में, अगस्त 2019 में, जिस वक्त जनरल बाजवा साहब का अभी टेन्योर मुकम्मल होने में तकरीबन 3 महीने अभी रहते थे, 3 साल का जो उनका ओरिजिनल टर्म था, तो उनको एक्सटेंशन की ज़ाहिर अनाउंसमेंट हो गई थी, उनको एक्सटेंशन दे दी गई थी उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की तरफ से। लेकिन बाद में ज़ाहिर है टेकअप किया ये इशू सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, और उस वक्त चीफ जस्टिस खोसा साहब थे, और खोसा साहब ने जिस तरीके से उस इशू को टेकअप किया और फिर जिस तरह से उसको रिजॉल्व किया, एक्सपेक्ट तो ये किया जा रहा था कि जी यानी कि ये जो एक्सटेंशन की जो एक मतलब है कि जो एक उस वक्त तक लॉ कोई नहीं था, उस वक्त एक मतलब एक ट्रेडिशन था कि किसी भी आर्मी चीफ को, हालांकि कोई लॉ नहीं था कि एक्सटेंशन का कोई कानून नहीं था, लेकिन अगर किसी को एक्सटेंशन देनी है तो चीफ एग्जीक्यूटिव एक्सटेंशन दे सकता था। अब अनफॉर्चुनेटली वो एक बड़ा कंट्रोवर्शियल इंटरवेंशन, इनिशियल जो इंटरवेंशन थी उसमें इस तरह का कुछ मतलब है कि ऐसे लगा जैसे कि शायद इस चीज़ को, जो एक्सटेंशन वाली चीज़ है, इसको मुखालफत करेगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। लेकिन आई डोंट नो उनको क्या हुआ कि उन्होंने कह दिया जी कि इसके बारे में पार्लियामेंट जो है वो कानून साजी करे, और फिर पार्लियामेंट के पास आया तो फिर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी बड़ी बड़ी, मतलब जिसमें पीटीआई की हुकूमत थी, ज़ाहिर है उन्होंने तो करना ही था, पाकिस्तान पीस पार्टी भी उसमें शामिल हो गई, उसमें जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी शामिल हो गई, और इसके अलावा एएनपी, एमक्यूएम और बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़, मेरा ख्याल है जमात इस्लामी और शायद मौलाना फजल रहमान साहब की जेयूआईएफ, ये दो शायद पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐसी थी कि जिन्होंने इस सिलसिले में कोई पार्टिसिपेशन या कोई वोट नहीं दिया था और इसको सपोर्ट नहीं किया था इस आइडिया को। तो वहाँ पे उन्होंने जब लॉ ये बना दिया कि एक्सटेंशन, मतलब है कि पहले जो कि कानून में नहीं थी, तो एक्सटेंशन की एक प्रोविजन डाल दी कि अगर चीफ एग्जीक्यूटिव जो है कि जी उसकी डिस्क्रिप्शन होगी कि वो किसी को भी आर्मी चीफ बनाए, और आर्मी चीफ जब किसी को बना देगा, या नेवल चीफ या एयरफोर्स चीफ या चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, तो अगर उसको रिक्वायर्ड हो, अगर वो फील करे, तो उसको रीअपॉइंटमेंट भी की जा सकती है और उसका टेन्योर एक्सटेंड भी किया जा सकता है। तो ये कानून एनी आओ इस, और इसकी बुनियाद के ऊपर वो उसमें ये लिख दिया गया इस किस्म की चीज़ की ये जो एक्सटेंशन है ये 64 ईयर्स तक हो सकती है, 64 साल की उम्र तक हो सकता है। यानी कि ये जो उसकी जो उम्र की हद कर दी गई एक्सटेंशन के लिए, वो 64 साल कर दी गई। तो इसके ऊपर मतलब है कि ज़ाहिर है बहुत से लोगों में, मीडिया में इसके ऊपर डिस्कशन हुई, और इस कानून को मतलब है कि पसंद नहीं किया गया, बिकॉज़ उसकी वजह ये थी कि अगर ये कानून आप बना देते हैं कि, और जब कानून नहीं है, और उस वक्त भी इस किस्म के हालात होते हैं, जैसे आपको पता है कि जब मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म थे तो उनके दौर में उनके ऊपर ये सबको पता है ओपनली कि उनके ऊपर प्रेशर था। उस वक्त जो जनरल राहील शरीफ की तरफ से एक प्रेशर था कि उनको एक्सटेंशन दी जाए, लेकिन वो एक्सटेंशन नहीं दी उन्होंने। और उससे पहले आपको पता है कि जनरल कैनी साहब, जो कि बड़े वेल रिप्यूटेड जनरल थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टेन्योर में उनको एक्सटेंशन दे दी गई, और वो जब उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी थे, और उन्होंने एक्सटेंशन देते हुए कहा कि जी हम यानी कि अब हम अपने आप को, ये कि उन्होंने कहा कि हम इस तरह अपने आप को सिक्योर फील करते हैं, बिकॉज़ अब वो भी 3 साल रहेंगे और हमारे भी अभी 3 साल बकाया है। तो ये जो एक फ़ियर है, आप खुद से मतलब है कि जाके देना चाहते हैं, या कोई आपके ऊपर फ़ौज की तरफ से, अगर आपकी तरफ से कोई कहा जाता है किसी भी तरीके से कि जी आप एक्सटेंशन दें, दोनों लिहाज से पहले इसके लिए कोई कानून मौजूद नहीं था। लेकिन जब आप कानून बना देंगे, और कानून बना दिया गया, तो फिर ये फ़ील किया गया, और ये बात जनरली ये बात कही गई कि अगर आपने कानून बना दिया, फिर तो जो भी आर्मी चीफ आएगा जनरली, तो वो ज़ाहिर है, मैं एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा, लेकिन मोस्टली जनरली
जो आर्मी चीफ आएगा वो ये सोचेगा, वो ये कहेगा और उसको एक्सपेक्ट करेगा कि मुझे एक्सटेंशन दी जाए, और उसके लिए ज़ाहिर है आप कोई भी रीज़निंग दे सकते हैं। सो ये जो चीज़ है ये इंस्टीट्यूशन के लिए, पाकिस्तान आर्मी के इंस्टीट्यूशन के लिए, एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए, हमारे डिफेंस फोर्सेस के इंस्टीट्यूशन के लिए मैंने हमेशा कहा कि ये चीज़ अच्छी नहीं है और इसको डिस्करेज किया जाना चाहिए। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि इसको एक ऐसा कानून बल्कि इस किस्म का बनना चाहिए कि आप टेन्योर कंप्लीट करें और टेन्योर कंप्लीट करने के बाद कोई एक्सटेंशन नहीं, जिस तरह के अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मतलब होता है, जिस तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मतलब होता है। अब मेरी इतलात ये हैं कि कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा कि मेरे ख्याल एक दफ़ा शायद खाकान अब्बासी साहब ने इस तरह की कोई बात की थी कि जी इस तरह की हम एक्सटेंशन जो है वो मतलब है कि हम ये कंसिडर करेंगे कि इस लॉ को हम चेंज करें और इस लॉ को दोबारा ख़त्म करें। कुछ अर्सा पहले, मेरा 2 साल पहले की ये बात है। लेकिन अब वो एक स्टेज ऐसी आ गई है जब अब आर्मी चीफ जो हैं ये रिटायर होने जा रहे हैं, और ये भी इतलात हैं कि इनको आल्दो इमरान खान साहब ने तो ऑलरेडी कहा कि वो चाहते हैं कि ये कंटिन्यू करें और इनको एक्सटेंशन उस वक्त तक दी जाए जब तक कि इमरान खान साहब, मतलब कि नए इलेक्शन नहीं होते और दोबारा नई गवर्नमेंट नहीं आती। और नई गवर्नमेंट मतलब ये है कि जब इमरान खान साहब दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बन जाएँ तो वो फिर आके नया आर्मी चीफ अपॉइंटमेंट उसकी अपॉइंट करें, और जब तक 2 महीने, 6 महीने, 1 साल है तो उस वक्त तक जो इनकम्बेंट आर्मी चीफ हैं उनका ये ख्याल है कि उनको कंटिन्यू करना चाहिए। अच्छा, अब ये है कि मेरी इतलात ये हैं कि हुकूमत की तरफ से भी जो इत्तेहादी हैं इनकी तरफ से भी एक ख्वाहिश थी कि जी आर्मी चीफ को इनको एक्सटेंशन दी जाए। लेकिन आर्मी चीफ ने मतलब है कि ज़ाहिर है जिस किस्म की भी आपको पता हालात हुए और जो भी जो भी एक बैकग्राउंड है, और इस एक्सटेंशन के बाद जिस किस्म के हालात को उनको फेस करना पड़ा, तो उन्होंने एक बात क्लियर कर दी कि जी मैं बिल्कुल भी कतई तौर के ऊपर मैं एक्सटेंशन नहीं लूँगा, ना एक दिन पहले यानी कि मैंने रेजिग्नेशन देना है, और ना ही एक दिन ऊपर में अपनी ये जो टेन्योर है जो कि 29 को आपको पता है नए आर्मी चीफ ने आ जाना है, तो उसके बियॉन्ड मैं कंटिन्यू नहीं करूँगा। तो उन्होंने सबको ये बात बड़ा क्लियरली कन्वे कर दिया है कि जी कि वो बिल्कुल भी किसी किस्म की एक्सटेंशन लेने में इंटरेस्टेड नहीं है, और वो चाहते हैं कि जो पहले गलतियाँ हुई उन गलतियों को दूर, मतलब है कि जिस तरह मिलिट्री की इंटरफेरेंस पॉलिटिक्स में, उस इंटरफेरेंस को न्यूट्रलिटी में बदल के न्यूट्रलिटी वाला ही जो एक माहौल है वो नए आर्मी चीफ को दे के तो वो चले जाएं। तो ये एक हालात हैं। लेकिन अब मेरी इतलात ये हैं कि हुकूमत में और बड़े लिमिटेड सर्कल में कोई इस किस्म की डिस्कशंस हुई हैं कि अब कि जी क्या ऐसा हो सकता है कि हम यही कि जी नवंबर में, फ़र्ज़ करें कि नवंबर में हम एक लॉ ले आएँ, अक्टूबर-नवंबर में एक कानून के ज़रिए, मतलब है कि वही वाले जो तरमीम की गई थी 2020 में, जो अमेंडमेंट की गई थी आर्मी एक्ट में, नेवी एक्ट में और एयरफोर्स एक्ट में, कि उन तब्दीलियों को वापस कर दिया जाए, अनडू कर दिया जाए। इससे ज़्यादा किया जा सकता है कि नहीं कि जी एक्सटेंशन का ये भी कर दिया जाए कि एक्सटेंशन बिल्कुल ख़त्म हो जाए, इसके बारे में मुझे नहीं मालूम। लेकिन अभी ये लिमिटेड सर्कल में ये एक डिस्कशन हुई है, और अब ये क्या कि ब्रॉडर लेवल के ऊपर ये डिस्कशन हो सकती है। मेरा ख्याल है कि ये आने वाले दिनों में, आने वाले हफ़्तों में शायद इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन ज़्यादा हो, बिकॉज़ ये एक बेस्ट टाइम है कि जब एक नए आर्मी चीफ के आने से पहले और ये जो मौजूदा आर्मी चीफ है वो जब जा रहे हैं, तो आप इस किस्म का कानून बना दें। और ये कानून मेरी ज़ाती राय में पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस के लिए बड़ा ज़रूरी है, फ़ौज और आर्मी और एयरफोर्स, नेवी, सब के लिए। तो यहाँ पे एक और बात ये है कि अब आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के बारे में, तो वहाँ पे मैं एक आपको ये बात बता दूं कि मेरा तो अब ये कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जो पुराने तजर्बे हमने देख चुके, तो मुझे नहीं पता ये उसमें हो सकता है कि नहीं हो सकता है, उसमें ये लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता। लेकिन जिस तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की, जब पहले आपको पता है कि हमेशा बड़ा मसला होता था कि जी चूँकि एग्जेक्टिव जो है वो चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट करती थी और पिक एंड चूज़ होता था, तो उसमें बड़ी कंट्रोवर्सीज होती थी। तो अब ये है कि जब से वो जजेस का फ़ैसला आया था मेरा मिड 90s में, जजेस केस के ऊपर जो फ़ैसला आया था, तो उसके बाद
सीनियरिटी बेस के ऊपर जो सीनियर मोस्ट होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाएगा। तो उससे मतलब है कि काफ़ी हालात स्मूथ हो गए। तो आल्दो उसमें जब लिहाज से कुछ ख़राबियाँ भी हैं, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि वो ख़राबियाँ यहाँ पे इसलिए नहीं हो सकती कि जो जनरली लेफ्टिनेंट जनरल्स होते हैं फ़ौज के अंदर, जो अपॉइंटमेंट का तरीका होता है, जो प्रमोशंस का, वो बहुत अच्छा तरीका है। और उसमें जितने लोग लेफ्टिनेंट जनरल बनते हैं वो कॉम्पिटेंस की बेस के ऊपर बनते हैं। वो तमाम के तमाम लोग अपने शोबों में अपनी परफॉर्मेंस के लिहाज से, अपने एक्सपोजर के लिहाज से बेहतरीन होते हैं। इसीलिए अगर फ़र्ज़ करें कि पहले अगर जो लोग आते हैं तो वो ऑलमोस्ट इक्वली कॉम्पिटेंट होते हैं। कोई ऐसा मसला नहीं होता कि जी कोई बहुत आगे है और कोई बहुत पीछे है। और जिस तरह वहाँ पे ये है कि मेरा ख्याल है कि अगर उसी किस्म की बात हो कि आप जो टॉप मोस्ट लोग हों उनमें से एक को आप आर्मी चीफ बना दें, एक को आप चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बना दें, इस किस्म की बात हो जाए तो मेरा ख्याल है कि इससे भी बहुत सी कंट्रोवर्सीज़ जो हैं जो फ़ौज से रिलेटेड, और हमेशा हमारे हर 3 साल के बाद एक लंबी बहस होती है और वो कोई बहस 5, 6, 7 महीने तक चलती रहती है। कौन आर्मी चीफ नया बनेगा, कौन नया आर्मी चीफ बनेगा, कौन नया आर्मी चीफ बनेगा। तो ये सारा मसला कम से कम सेटल हो जाएगा। तो अब खैर देखते हैं एनीहाउ कि इस बारे में हुकूमत क्या करती है। तो दूसरा जो मैं इशू इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च के मतलब कर रहा था, तो पहले तो मेरी इत्तलात ये थी कि और ये डिस्कशन भी हुई थी कि 12 रबीउल अव्वल के फ़ौरी बाद इमरान खान साहब इसका फ़ैसला करेंगे। लेकिन अब मुझे जो बताया गया है कि जो इलेक्शंस हो रहे हैं अभी, बाई इलेक्शंस जो हो रहे हैं, इन बाई इलेक्शंस के रिज़ल्ट्स का वेट कर रहे हैं इमरान खान साहब। और वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो बाई इलेक्शंस फौरी तौर के ऊपर हो रहे हैं वो ये जीतें। और इन इलेक्शंस को जैसे ही वो जीतेंगे तो उसके उसी दिन या उसके नेक्स्ट डे पॉसिबली, वो 1-2 दिन के अंदर, मतलब उसके बाद वो पॉसिबली अनाउंस कर देंगे डिपेंडिंग ऑन द रिज़ल्ट। अगर रिज़ल्ट वो अच्छा हुआ और जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छा होगा, तो उसके ऊपर वो फिर लॉन्ग मार्च का अनाउंसमेंट कर देंगे। ये अलग बात है कि लॉन्ग मार्च से उनको क्या मिलेगा, इसके ऊपर इवन दो पीटीआई के अपने लोग भी, पीटीआई की लीडरशिप भी इतनी श्योर नहीं है कि जो वो चाहते हैं कि वो रिज़ल्ट उनको मिलेगा। बिकॉज़ धरनों से जितना मर्ज़ी आप बड़ा हजूम लेके आ जाएं, लाख लोग भी आप लेके आ जाएं इस्लामाबाद में, तो क्या लाख लोग लेके आ जाएंगे तो वो किसी भी तरीके से ऐसे कि क्या वो सिस्टम, वो क्या आपको हुकूमत ट्रांसफ़र कर दी जाएगी या जो आप चाह रहे हैं वो हो जाएगा। वो एक अलग बहस है और मुझे उसमें कोई मुमकिन नहीं लगता कि जी लॉन्ग मार्च उस तरह से कामयाब होएगा और आगे, लेकिन वो फिर उसी तरह से मामला चलेंगे। लेकिन बेस्ट चीज़ अभी भी मैं आपको बताऊँ यही है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि पॉसिबल कैसे होगा। अब तो प्रेसिडेंट अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से एक इंगेजमेंट हो जाए, डायलॉग हो जाए, बातचीत हो जाए। बातचीत एक वो वाहिद ज़रिया है, मैं आपको बता दूँ, कि जो कि हमारे ये जो 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 इनके डिफरेंसेस हैं, जो मसाइल हैं, बेशक हमने इलेक्शंस की तरफ जाना है, बेशक हमने इकॉनमी के ऊपर कोई चार्टर करके एक इकॉनमी को बेहतर करना है, तो ये शायद इसी तरह मुमकिन होगा। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।